आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा एनिलीन। ठीक है। पिछले 3-4 लेक्चर में हमने एमीन के बारे में पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर जरूर देखें, क्योंकि एमीन के बाद ही हमें एनिलीन समझ में आएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो लगभग एमीन जैसी होती है, इसे बनाने की या इसकी क्रियाविधियां जो भी है। कुछ इसमें अलग कैरेक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक एमीन कहलाता है, वो एलिफेटिक एमीन कहलाता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक होगा तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ही, सही हम जानते हैं। चलो, तो आज इसे शुरू करते हैं। ठीक है। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला बोलेंगे तो बात करेंगे C6H5NH2। ठीक है। देखो, इसे रियल एरोमेटिक एमीन भी कहते हैं। रियल एरोमेटिक का क्या मतलब है? क्योंकि जो NH2 ग्रुप है वो कहां जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। बात करें C6H5CH2NH2, क्या ये एरोमेटिक एमीन है? ये रियल एरोमेटिक एमीन नहीं है, क्योंकि यहां पर NH2 ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। चलो, खोजकर्ता के बारे में अगर बात करें तो अनवर डोबेन ने खोजा था इंडिगो से, और रुंगे ने कोलतार से इसे खोजा था। अब इसे बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया करवाएं। देखो, नाइट्रोबेंजीन से बनाने की एक विधि तो नाइट्रोबेंजीन से है। नाइट्रोबेंजीन से कैसे बनाएंगे इसको? लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड दोनों है हमारे पास में। अब लैब मेथड में क्या करेंगे, हम SN विद HCl के साथ में इसकी क्रिया करवाएंगे। तो ये क्या होगा? C6H5NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं इंडस्ट्रियल मेथड में हम इसे आयरन विद HCl के साथ क्रिया करवाते हैं, तब भी हमें एनिलीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में बुचरर रिएक्शन। फिनोल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हैं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो क्या होगा? ये H2 मोलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से S निकलता है, और हमें क्या प्राप्त होगा? एनिलीन प्राप्त हो जाता है। क्लोरोबेंजीन है, उसकी अमोनिया से क्रिया करवाते हैं CO2 की उपस्थिति में, तो हमें हाई टेम्परेचर प्रेशर पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है और एनिलीन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ब्रोमोबेंजीन से अभिक्रिया करवाएं NaNH2 या सोडियम और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में, तो यहाँ पर अमोनिया उपस्थित है और यह अभिक्रिया में क्या उत्पाद प्राप्त होता है? हमें फाइनली एनिलीन प्राप्त होता है। अब देखो, इस मेथड में एक बेंजाइन मैकेनिज्म काम आती है। हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है मैकेनिज्म, लेकिन जो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखते हैं इस मैकेनिज्म में। देखो, इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होती है, मतलब इसमें से कुछ निकलता भी है तो कुछ जुड़ता भी है। हम देखेंगे ब्रोमोबेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन की अगर संरचना की बात करें तो देखो, यहाँ पर ये ब्रोमीन है जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, इसके समीपवर्ती हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके बीच में हो, ये दोनों अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। देखते हैं NaNH2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो HBr निकलता है, विलोपन होता है, और हमें एक, देखो जब यहाँ से ये दोनों दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो एक पाइबंद बनेगा, तो यहाँ पर एक क्या होगा? पाइबंद बन रहा है, और यहाँ पर विलोपन होता है और हमें एक संरचना प्राप्त हो जाती है ऐसे, जहां पर इस बॉन्ड के दोनों तरफ पाइबंद उपस्थित है। ठीक है। अभी तक तो हमने बेंजीन रिंग देखी जहां पर इस तरह से बंद उपस्थित होता है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, लेकिन यहाँ पर पाई सिग्मा फिर यहाँ पे पाई, वो भी दो पाइबंद उपस्थित है। ये क्या कहलाती है? बेंजाइन संरचना कहलाती है। ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। हमें एक बेंजाइन स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, ये अस्थायी होती है। अब इस बेंजाइन स्ट्रक्चर अस्थायी होगी तो थोड़ी देर के लिए टिकेगी, और यहाँ से ये वापस बंद टूटता है, और किसी भी परमाणु पर, जैसे मान लो यहाँ पर ये वापस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इस वाले कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो माइनस, और यहाँ से जहां से जा रहे हैं वहां पे प्लस। अब देखो, NH2 माइनस NaNH2 से तो, और NH3 से क्या होता है? हमें प्राप्त होता है H+। ये दोनों अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं तो H+ तो कहां चला जाएगा? माइनस पर, और NH2 माइनस प्लस पे चला जाएगा, और हमें क्या प्राप्त होगा? हमारा उत्पाद एनिलीन प्राप्त होता है। ये एक जनरल रिएक्शन होगी। अब हम अध्ययन करेंगे, हम जो सिर्फ फोकस करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे, जो बेंजाइन बना। यहां से क्वेश्चन पूछता है बेंजाइन के बारे में, अक्सर किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके कॉलेज के 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। बेंजाइन बनाने की विधि तो प्राप्त हो गई हमें कि बेंजाइन कैसे बना। ब्रोमोबेंजीन है, NH2 से अभिक्रिया करवाई,
तो यहाँ से देखो HBr निकला और एक बेंजाइन प्राप्त हो गया जो कि अस्थायी होता है और वापस टूटकर क्या बना, NH2 और H+ दोनों जुड़ रहे हैं इसके साथ में और एनिलीन बनता है। अब समझते हैं बेंजाइन को। इस पूरे को उठाकर हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ से इसे समझाने के लिए यहाँ पे ले आए। अब देखते हैं, देखो ये तो पाइबंद था ही सही हमारा जैसे भी था। अब देखो हम इस पाइबंद के ऊपर फोकस करेंगे। देखो यहाँ पर क्या था, ये sp2 संकृत है, इस कार्बन पर संकरण कौन सा है, sp2, और ये क्या है, पाइबंद बना रहा है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम संरचना का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से पाइबंद होते हैं, कौन कौन से सिग्मा बंद होते हैं। देखो जो सिग्मा बंद है भाई, जो सिग्मा बंद बना वो तो क्या था, कार्बन कार्बन संकरण में क्या है, sp2 कक्षक अतिव्यापित करते हैं, अक्षीय अतिव्यापन होता है, सिग्मा बंद बनता है। जो पाई कक्षक था, जो पहले से बेंजीन का पाई कक्षक था, पुराना वाला पाई कक्षक जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वो क्या था, पीजेड कक्षक अतिव्यापन करते हैं। भाई ये पाई कक्षक अंदर वाला था ना, जैसे यहाँ पर ये पाई कक्षक है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, पीजेड कक्षक अतिव्यापन करते हैं, संपार्श्विक अतिव्यापन होता है और हमें पाइबंद प्राप्त होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट स्टडी इसकी कर रहे हैं कि जो ये नया पाइबंद बना है इसका क्या है हिसाब किताब। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पाइबंद बना है वो sp2 कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है समझने की। इस ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम ध्यान से समझेंगे कि सिग्मा बंद तो sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बन रहा है। ये एक पाइबंद जो पहले से उपस्थित था बेंजीन रिंग के अंदर वाला, वो पीजेड कक्षकों के अतिव्यापन से बन रहा है। और जो दूसरा पाइबंद बना यहाँ पे बेंजाइन में, जो तीसरा मतलब सेकंड पाइबॉन्ड जो बन रहा है, वो sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बन रहा है, संपार्श्विक अतिव्यापन से बन रहा है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी जो हमें समझनी थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन पाइबंदों में किस तरह का संकरण पाया जाता है, कितने बंद उपस्थित होते हैं, कितने सिग्मा होते हैं, कितने पाई होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं, जैसे एजोबेंजीन, एजोक्सीबेंजीन और हाइड्रोजोबेंजीन। सूत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। एजोबेंजीन के स्ट्रक्चर हम यहाँ से देखेंगे कि C6H5 बॉन्ड N डबल बॉन्ड N बॉन्ड C6H5, ये क्या कहलाए हमारा एजोबेंजीन। अब एजोबेंजीन के आगे इस नाइट्रोजन पर अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाए हमारा एजोक्सीबेंजीन। और अगर दोनों नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन द्वारा जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाए हमारा हाइड्रोजोबेंजीन। इनका अपचयन करवाते हैं SN विद HCl के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फाइनली एनिलीन प्राप्त होता है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जैसे स्मिथ रिएक्शन, कर्टिस रिएक्शन, लॉजेंट रीअरेंजमेंट, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये बिल्कुल वैसी रिएक्शन है जो हमने वहां पर एमीन में देखी थी। बस एमीन की जगह क्या करना है, हमें C6 एल्किल ग्रुप की जगह C6H5 जोड़ना है, हमारा रिएक्शन हमें मिल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क भी हो जाता है कि जो सिर्फ देख रहे हैं, एक्टिव नहीं है, वो एक बार उन रिएक्शन को वहां पे एल्किल ग्रुप को बेंजीन C6H5 से फेनिल ग्रुप से रिप्लेस करके देखे। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो क्या होता है, ये कलरलेस होता है, विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है। वायु और प्रकाश में खुला छोड़ने पर इसका रंग लाल भूरा हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीकृत होकर पैराबेंजोक्विनोन में बदल जाता है। पैराबेंजोक्विनोन हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर फिर देख लो संरचना पैराबेंजोक्विनोन की होती है। अब इसकी बेसिक नेचर की बात की जाए तो देखेंगे यहाँ पे कि बेसिक नेचर और साल्ट फॉर्मेशन कैसे करता है। देखो इसमें क्या होता है, अस्थानीकृत लोन पेयर होने के कारण इसकी बेसिक नेचर कम होती है। क्यों, क्योंकि जैसे लोन पेयर होगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोन पेयर है, ये पर्टिकुलर एमीन में तो लोन पेयर यहीं का यहीं बैठा हुआ था क्योंकि यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर से वो कहीं मूव नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तो क्या है ना, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या होता है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, तो ये क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, एक जगह फिक्स नहीं होता है। अब एक जगह फिक्स नहीं होगा तो जैसे बाहर से कोई H+ आया उसको लोन पेयर मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो यहाँ अंदर घूम रहा है उस वक्त। तो इस वजह से इसकी बेसिक नेचर कम होती है, किसकी तुलना में, एमीन की तुलना में। ठीक है, तो ये लिटमस टेस्ट भी नहीं देता, बेसिक नेचर एक सेकेंड, ठीक है, बेसिक नेचर कम है तो लिटमस टेस्ट नहीं दे रहा है, लेकिन बेसिक तो है, अतः एसिड के साथ साल्ट फॉर्मेशन करता है। चलो देखते हैं यहाँ पर साल्ट फॉर्मेशन हमने वहां पे एमीन में भी देखा था, यहाँ पे एनिलीन में भी साल्ट फॉर्मेशन होता है। देखो एनिलीन की अभिक्रिया करवाएं हम किसी भी अम्ल के साथ में तो ये क्या होता है, एनिलीनियम आयन बनाता है, इसमें भी रेजोनेंस होता है। लेकिन यहाँ पे तो एनिलीन में 5 अनुनादी संरचनाएं होती है, जबकि यहाँ पर क्या होगी, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, एनिलीन की। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, इंपॉर्टेंट है
याद रखने वाली चीज है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं मतलब जैसे कोई अभिक्रिया में संपन्न करवानी हो तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्थो इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो जैसे एनिलीन है और इसके इस एनिलीन के ऑर्थो पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो देखो यहाँ पे कोई भी ग्रुप ऑर्थो समूह पर जुड़ जाए तो ये एक हमारा फैक्ट है कि जैसे ऑर्थो पर कोई ग्रुप जुड़ गया तो इसकी बेसिक नेचर कम हो जाती है एनिलीन की तुलना में। क्यों? क्योंकि एनिलीन में कम त्रिविम बाधा होती है, जबकि यहाँ पे ऑर्थो ग्रुप जुड़ जाने के बाद इसकी त्रिविम बाधा बढ़ जाती है। ठीक है। सेकंड, एसिडिक नेचर चेक करते हैं इसकी। ठीक है। अब एनिलीन के अभिक्रिया सोडियम से करवाएं तो सोडियम एनिलाइड प्राप्त होता है प्लस हाइड्रोजन निकलता है, इसका मतलब एसिडिक नेचर भी रखता है। उसके बाद एल्काइलेशन होता है। एल्काइलेशन और एसाइलेशन हमने वहां पर देखा है, सेम ही उत्पाद हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं, कोई अलग उत्पाद नहीं होता है। एक बार फिर भी ब्रीफली देखते हैं एनिलीन की अभिक्रिया किससे करवाएं। क्लोरोबेंजीन से करवा देते हैं तो यहाँ पर 2 फेनिल ग्रुप जुड़ जाते हैं, 3 जुड़ जाते हैं, सेम है, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। हाफमैन कार्बिलेमिन रिएक्शन, हाफमैन कार्बिलेमिन रिएक्शन हमने पहले भी देखी है। एल्किल ग्रुप के लिए यहाँ पर देखते हैं एनिलीन है, इसकी CaCl3 प्लस KOH से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे फेनिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, CH2 प्लस HgCl2 इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, KOH प्लस CH2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। इसको अभिक्रिया को देखते हैं। तो देखो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हम देखते हैं कि एनिलीन की अभिक्रिया करवाते हैं KOH से प्लस CH2 के साथ में। अभिक्रिया हमारे पास जमी हुई है तो यहाँ से क्या निकलता है, H2 मॉलिक्यूल निकलते हैं 2 तो प्लस KH2 निकलता, K2S निकलता है और हमारे क्या उत्पाद प्राप्त होता है, C6H5NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड S बॉन्ड NH C6H5 क्या कहलाता है, N एंड S डाइफेनिल थायोयूरिया कहलाता है। इसके HCl से अभिक्रिया करवा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, C6H5 बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस C6H5NH3 प्लस Cl माइनस। तो हमें यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त हो गया, फेनिल आइसोथायोसाइनेट उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब समझते हैं डायजुटीकरण को। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे बहुत सारी रिएक्शंस जुड़ी हुई है। चलो, एनिलीन की अभिक्रिया करवाई NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है। तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, C6H5N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो कि अनुनाद से स्थायी होता है प्लस NaCl प्लस H2 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट क्यों है कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, लेकिन अगर तापमान को 10 डिग्री से बढ़ा दें तो क्रिया में बना जल, जो जल बन रहा है ये इससे क्रिया करके क्या बनाएगा, फिनोल बना लेता है। ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्रिया करता है, यही जल अभिक्रिया में बना है, दोनों एक ही जगह पड़े, एक ही टेस्ट ट्यूब में पड़े, तो क्या करेगा, ये फिनोल बना लेगा। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर का खास ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये तो हुआ रियल एरोमेटिक के लिए। ठीक है। चलो अब देखते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी एक हमने यहाँ पे टेबल तैयार की है कि किस किस तरीके से हम क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अगर बेंजीन से अभिक्रिया करवाते हैं NaOH की उपस्थिति में, गोम्बर रिएक्शन कहलाएगी और हमें क्या प्राप्त होगा, C6H5 बॉन्ड C6H5 बाइफेनिल प्राप्त होता है। अगर इसका अपचयन करवाते हैं C2H5OH के साथ में या HCOH के साथ में तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपचयन करवाएंगे तो यहाँ से बेंजीन प्राप्त होगा प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl निकल जाएगा। अगर जल से अभिक्रिया करवाएं गर्म करके, तो हमने पिछली बार वहीं देख लिया हमने ये तो रिएक्शंस तो कि टेम्परेचर डाउन क्यों रखते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी गर्म किया तो यहाँ पे क्या होगा, फिनोल प्राप्त हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl प्राप्त होता है। Cu2Cl2 के साथ में अभिक्रिया करवाएं HCl के साथ में तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी तरह से Cu2Br2 के साथ में ब्रोमोबेंजीन, Cu2CN का होल 2 इसके साथ में C6H5CN प्राप्त होता है, साइनाइड उत्पाद बनता है। इसी तरह से अगर कॉपर के साथ में क्रिया करवाएं तो यहाँ पर कॉपर के साथ गर्म कर दें तो भी क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। कॉपर की अभिक्रिया करवाएं HNO2 के साथ में तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसी की अभिक्रिया करवाएं पोटेशियम आयोडाइड से तो C6H5 आई उत्पाद प्राप्त होता है, जबकि NaBF4 के साथ में अभिक्रिया करवाएं तो C6H5N2 Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर BF4 माइनस, इसको गर्म करेंगे तो C6H5F फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा इसके साथ में, बेंजीन के साथ में, और नाइट्रोजन प्लस BF3 निकल जाता है। SnCl2 के साथ, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, देखो
के के साथ अभिक्रिया तो आयोडीन जुड़ रहा है, NaBF4 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जो क्लोराइड ग्रुप है उसकी जगह BF4 माइनस रिप्लेस हो गया, और इसके गर्म करने पर हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, C6H5F फ्लोरीन बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। SnCl2 के साथ अभिक्रिया करवाएं तो फेनिल हाइड्रोजन बनता है। इसी तरह से बीटा नेफ्थोल, इसके भी देखो बीटा नेफ्थोल क्या होता है, दोनों रिंग जहाँ जुड़ी हुई है उसके पास वाला कार्बन अल्फा होता है, उसके बगल वाला बीटा होता है, तो बीटा पोजीशन से जुड़ा हुआ है तो बीटा नेफ्थोल, और अल्फा से जुड़ा हुआ है OH तो अल्फा नेफ्थोल कहलाता है। अब बीटा नेफ्थोल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा, क्या अल्फा पोजीशन क्या जुड़ेगा N2C6H5, और हमें एक ऑरेंज रेड कलर की डाई प्राप्त होती है। अब इसी की अभिक्रिया करवाएं वापिस से एनिलीन से अभिक्रिया करवाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, कपलिंग रिएक्शन होती है और पैरा एमिनो एजोबेंजीन हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। देखो पैरा एमिनो एजोबेंजीन की संरचना देखने वाली बात है, एजोबेंजीन तो ये है ही सही, अब पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। चलो बच्चों, ये हमारी प्रमुख बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की मेन रिएक्शंस हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है इसी का, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।